आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर, जो इंजन भारत में बनाया जाएगा उसको लेकर। आमका मार्क 2 के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता होगी और उस इंजन को भारत में एक फॉरेन OEM के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। इस समय इस रिक्वायरमेंट को लेकर 2 OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रोल्स रॉयस और साफरान अलग अलग लेवल पर भारत सरकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर साफरान ग्रुप के चीफ रॉस मैकलेन भारत के प्रधानमंत्री से मिले हैं और उन लोगों ने बातचीत की है कि कैसे साफरान भारत में इन्वेस्टमेंट करके भारत को अलग अलग लेवल पर इंजन्स में मदद कर सकता है। देखिए, जब भी हम लोग इंजन्स को लेकर बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं फाइटर जेट इंजन्स के बारे में, और साफरान और रोल्स रॉयस मिलकर जिन इंजन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो जेट इंजन्स ही हैं। लेकिन साफरान की तरफ से जो डिस्कशन इनिशिएट की गई है वहां पर केवल फाइटर जेट्स के इंजन्स नहीं बल्कि रॉकेट्स और हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को भी इंक्लूड किया गया है। रॉकेट इंजन्स को असाइड रखकर अगर हम लोग मिलिट्री इंजन्स के बारे में बात करें तो रिक्वायरमेंट को बेसिकली 2 लेवल पर क्लासिफाई किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट यानी कि फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर्स यानी कि रोटेटरी विंग। रोटेटरी विंग में इंडिया की रिक्वायरमेंट 2 अलग अलग क्लास के इंजन्स की है, एक जो ध्रुव क्लास के इंजन्स हैं यानी कि शक्ति, और दूसरा IMRH क्लास के इंजन जिनको लेकर MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है। साफरान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि शक्ति मॉडल के ऊपर ही नए इंजन्स भी भारत में बनाए जाएं, चाहे वो जेट इंजन्स हो, रॉकेट इंजन्स हो या हेलीकॉप्टर इंजन्स हो। लेकिन इस मॉडल में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है वहां पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल नो वाई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चलते भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं, जिसके चलते भारत सरकार, डिफेंस PSUs और इंडियन एयरफोर्स इस मॉडल को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि IMRH के केस में जब साफरान के साथ में MOU साइन हुआ था तो वहां पर कुछ कंसेशंस दिए गए थे और इस हेलीकॉप्टर के इंजन के डेवलपमेंट में HAL को ज्यादा वर्क शेयर मिलेगा। लेकिन ये मॉडल भी डिजायर्ड मॉडल नहीं है और इसी वजह से इन चीजों को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इस समय भारत सरकार अलग अलग लेवल्स पर रोल्स रॉयस और साफरान दोनों से बातचीत कर रही है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बेस्ट डील है उसको भारत के लिए नेगोशिएट किया जाए। देखिए, अगर इस समय भारत की जेट इंजन रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझा जाए तो उनको बेसिकली इंडिजिनस प्रोग्राम्स के लिए 3 अलग अलग तरीके के इंजन्स की आवश्यकता है। पहला, LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 क्लास के इंजन्स की। दूसरा, आमका मार्क 1, तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 क्लास के इंजन्स की। और तीसरा, आमका मार्क 2 के लिए 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन्स की। बेसिकली ये तीसरी क्लास के इंजन्स को लेकर इस समय बातचीत चल रही है। जहां टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो रोल्स रॉयस के पास में ऑलरेडी एडेप्टिव साइकिल इंजन्स को लेकर टेक्नोलॉजी मौजूद है और उनकी तरफ से ऑलरेडी इसके ऊपर काफी एडवांस स्टेजेस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा F35 के इंजन्स के ऊपर भी रोल्स रॉयस की तरफ से काम किया गया है, यानी कि इस समय उनके पास में वो इंजन टेक्नोलॉजी है जिसकी आवश्यकता भारत को है। लेकिन अगर साफरान की बात की जाए तो उनको ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप करनी है। हालांकि साफरान के पास में हर वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी मदद से वो इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। वैसे भारत के पास में आमका मार्क 2 को लेकर समय है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत आने वाला फाइटर जेट 2035 में ही टारगेट किया गया है। लेकिन जो चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करती है वो है जियोपॉलिटिक्स। अगर भारत और फ्रांस की रिलेशनशिप की बात की जाए तो दोनों देश एक दूसरे को रिलायबल पार्टनर मानते हैं। वहीं यूके के साथ भारत का ऑन एंड ऑफ बना रहता है और काफी हद तक यूके की फॉरेन पॉलिसी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाई है कि उनको किसके साथ में जाना है। हालांकि रोल्स रॉयस की तरफ से अपना प्रपोजल सामने रख दिया गया है, लेकिन साफरान की तरफ से अभी कुछ डिस्काउंट्स मांगे गए हैं। इसके अलावा उनका ऑर्डर काफी हद तक रफाल के फॉलो ऑन ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि अभी तक इंजन्स को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और ये जो अलग अलग लेवल पर डिस्कशंस चल रहे हैं उनके रिजल्ट्स आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।